दोस्तों आज 28 जुलाई 1914 और सूरज की उगने के साथ एक ऐसा दिन का आगाज होने जा रहा है जिसे दुनिया कई सदियों तक इसे याद रखने वाला है। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर यानी कि द ग्रेट वॉर की कहानी की। अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज दिन है 28 जून 1914 और इस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड उनकी पत्नी के साथ हर्ज़गोविना के लिए रवाना होते हैं। अब दोस्तों माना जाता है कि ब्लैक हैंड नामक एक विद्रोही संगठन प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए पहले से ही रेडी थी और जैसे आर्कड्यूक की काफिला वहीं से गुजरती है तो उन पे बम से हमला कर दिया जाता है। हालांकि गरिमात ये रही कि इस हमले में प्रिंस की जान बच जाती है, लेकिन 20 लोग इस हमले में घायल हो जाते हैं। इस बात से प्रिंस काफ़ी ज़्यादा घबरा होते हैं और इन लोगों को देखने के लिए हॉस्पिटल की ओर रवाना होते हैं। हॉस्पिटल से कुछ ही दूर रहते हुए गलत दिशा में मुड़ने लगते हैं और जब तक उन्हें एहसास होता उनसे 5 फीट दूर पे खड़े रहा एक रेवोल्यूशनरी गाब्रिएलो प्रिंस नामक एक रेवोल्यूशनरी उन पे गोलियों से अटैक कर देता है। इस अटैक में प्रिंस और उनकी पत्नी की जान चली जाती है। इससे एक ऐसी युद्ध की शुरुआत होने जा रही है जिसका परिणाम आने वाले वक्त में काफी भयंकर होने वाला है। तो आखिरकार 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर युद्ध डिक्लेयर कर देता है और दोस्तों यही से शुरू होती है यूरोप में बसी कई देशों की बर्बादी का कारण। दोस्तों जैसे ही सर्बिया पर अटैक होता है उधर रशिया में बैठे स्लाविक लोगों के अंदर सर्बिया की मदद करने के लिए आंदोलन शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रशिया सर्बिया को अपनी मदद भेजने में जुट जाता है और उधर बैठा जर्मन अब इस बात का जायजा ले रहा था और जैसे ही सर्बिया इस युद्ध में उतरता है उसके फौरन ही बाद ही जर्मन इस युद्ध में उतर जाता है। दोस्तों इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ देने के लिए जर्मनी इस युद्ध में उतर चुका था और तब जर्मन एक बहुत बड़ी पावर था, इसलिए इसके खिलाफ रशिया और सर्बिया फ्रांस को उतरना चाहते थे, लेकिन फ्रांस इस युद्ध से दूरी बनाना चाहता था। जर्मन से यही से एक बड़ी चूक हो जाती है। ये बेल्जियम की ज़मीन को यूज करके फ्रांस की आर्मी के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन बेल्जियम इस युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और इसीलिए इसने अपनी ज़मीन को फ्रांस के खिलाफ यूज करने की इजाज़त नहीं दी। उपरांत अब जर्मन ने बेल्जियम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसके बदले में दूर खड़े ब्रिटेन भी इस युद्ध में अपने आप को घिंच लाता है, क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन की एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें से कहा गया था अगर ब्रिटेन और बेल्जियम को कोई अटैक करता है तो उस वक्त इन दोनों देश एक दूसरे की मदद करने के लिए आएंगे। अब दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन अपनी आर्मी फ्रांस और बेल्जियम में भेज चुका है और लेकिन दोस्तों इस युद्ध में अभी भी जर्मनी की दबदबा बची हुई थी, लेकिन बड़ी गलती तो तभी हुई जब ये अमेरिका की एक पैसेंजर जहाज के ऊपर अटैक कर देती है। समुद्र की उस पार दूर खड़े अमेरिका भी इस युद्ध में अपने आप को लपेट लाता है। रशिया में तख्ता पलट हो चुकी है और नए सरकार की आते ही रशियन सोल्जर को युद्ध से वापस बुला लिया जाता है और इसके साथ ही रशिया की सफ़र यहीं पे ख़त्म होती है और अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतवर देश जर्मनी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी इस युद्ध में अपने आप को सरेंडर कर देता है। आखिरकार अब पहली विश्व युद्ध की अंत घटती है और दोस्तों माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई और इसमें से 2 करोड़ के आसपास लोग घायल हुए। माना जाता है कि इस लड़ाई में एक ऐसी सोल्जर की जान बख्श दिया गया था जो आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा युद्ध का कारण बनने वाला था।